उधर श्री गंगा जी के पुलिंग तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान की कृपा सदैव भक्तों पर रहती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भक्त समझ नहीं पाता, पूरा जीवन अगर भक्तिमय रहा है और अंत समय में अगर उससे भूल हो गया तो निश्चित रूप से उसका कल्याण नहीं हो पाता, यानी उसकी सद्गति नहीं हो पाती। इसलिए कहा भी जाता है कि अंत सुधरा तो सब सुधरा। अवस्था में भी बताया गया है, जब चौथापन लग जाए तो भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि जो आयु है ये हमारे कर्मों के अनुसार निर्धारित है। प्रथम अवस्था जो होती है जीवन की, यह अवस्था है विद्याध्ययन करने का। प्रथमे नार्जिते विद्या, जिसने प्रथम अवस्था में पढ़ नहीं पाया और द्वितीय अवस्था पैसा कमाने का, वित्त एकत्र करने का, यानी धन का संग्रह करने का। द्वितीय नार्जितम धनम, यानी प्रथम अवस्था सुधर जाए और द्वितीय अवस्था अगर सुधार ले गया, तभी तृतीय अवस्था में आप धर्म कर्म पुण्य जब तक कथा भागवत तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। अगर धन नहीं है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो धन के बगैर नहीं हो सकता। करेंगे लेकिन मन की संतुष्टि नहीं हो सकती। तो इसलिए प्रथम अवस्था विद्या के लिए और द्वितीय अवस्था धन संग्रह के लिए। फिर तृतीय नार्जितम पुण्यम, और जिसने तृतीय अवस्था में पुण्य नहीं संग्रह किया, पुण्य नहीं कर सका, अगर वह आशा करे कि चतुर्थ अवस्था में मैं मौज करूंगा, असंभव है। तो वह चतुर्थे किम करिष्यति, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सबको चाहिए, जिनका प्रथम अवस्था बीत चुका है, द्वितीय प्रारंभ है, अगर प्रथम को नहीं सुधार पाए तो द्वितीय को सुधारिए। अगर प्रथम और द्वितीय भी बिगड़ गया है तो तृतीय को सुधारिए। और ये तीनों में अगर चूक गए तो चतुर्थ बिगड़ना ही बिगड़ना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। अरे ना आपके पास बुद्धि होगा, ना पढ़े लिखे ही होंगे, और द्वितीय अवस्था में धन भी नहीं होगा। और ये जब दोनों नहीं होता है तो तृतीय अवस्था में आप पुण्य धर्म कर ही नहीं सकते। और जब ये तीनों आप कर नहीं पाएंगे तो चौथे अवस्था में तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ना आपके पास धन है, ना आपके पास बुद्धि है, और ना ही आपके पास भगवत कृपा है, यानी पुण्य है। और ये तीनों से जब आप अलग हो जाएंगे तो आशा आप करिए कि मेरा बालक प्रातः काल उठ करके मुझे जल देगा। मरने के बाद अगर तिलांजलि दे दे तो बड़ी बात है, या तो आर्य समाज है ये है। आर्य समाज से फूकेगा, ना एक को पिंड प्राप्ति हो पाएगी और ना ही पितरों का सद्गति हो पाएगा, क्योंकि आर्य समाज वालों ने तो ठेका ले लिया है। प्रारंभ उन्होंने इसी से किया है। आर्य समाज को शायद हम आप लोग पहले ना जानते रहे होंगे, लेकिन इधर 2-4-10 साल से ज्यादा विकास आर्य समाज का इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने अंत का ठेका लिया है। वेदों को गाली देना, ब्राह्मणों को गाली देना, उन्होंने विचार किया कि मुझे कोई विवाह में तो बुलाएगा नहीं, मुंडन में तो बुलाएगा नहीं, अंत में जरूर बुलाएगा, इसलिए अंत को चुनो। और जब अंत में बैठका मिलेगा तो सब में बैठका मिल जाएगा। हमारे सनातन धर्म का लोप हो रहा है।
कहीं कोई परिवार है, कहीं कोई परिवार है, कहीं आर्य समाज है, कहीं ये समाज है, कहीं फलाना ढकाना, दुनिया भर का है। हमारा जो मूल है उसको हम आप भूल रहे हैं। मूल क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म से हम आप अलग हो रहे हैं। आज के 10 साल 20 साल पहले चले जाइए, इतने भूत प्रेत नहीं थे जितने आजकल है। दिन माँ अगर बाई चांस घर पे रुकी थे तो 3-4 केस इनमें जरूर आए जाते हैं। लागत है पूरे संसार में मनुष्य के कमी हो गए, प्रयत्न के वृद्धि अधिक हो गए। काहे? ये कमी हमारी आपकी है। हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। हमारे दादा परदादा, हमारे पिता जो करते रहे उसको मैंने छोड़ दिया, खाली अपने सुख के लिए। सुख क्या है? 10 दिन बैठना पड़ेगा। किसके लिए? माता पिता के लिए। अरे जिसने पूरा जीवन दे करके मेरे जीवन को संवारा, जिसने मेरे शरीर का विकास किया, पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया, कैसे खिलाया ये वही जानता है। पता नहीं किसके किसके आगे हाथ फैलाना पड़ा हो हमको आपको पालने के लिए, माँ बाप को। लेकिन जब उनका मृत्यु होता है तब क्या दिखाई पड़ता है? सनातन धर्म नहीं दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? आर्य समाज। बुलाओ फट दे, बहुत बढ़िया दाह संस्कार करवावत है। अरे वो बहुत बढ़िया दाह संस्कार नहीं करावत है, आपके माता पिता कहन नरक में ढकेलत है। जागो, अपने सत्य सनातन धर्म को पहचानो कि हमारा सनातन धर्म क्या है। अरे जो यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है उसे वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं प्राप्त है। और वो आकर के अगर वैदिक मंत्र बोलता है और हमारे पितृ या मातृ का दाह संस्कार करवाता है तो क्या उनकी सदगति हो सकती है? आप खुद विचार करिए। कभी नहीं हो सकता है। पूरा जीवन आपने ब्राह्मणों को बुलाया, उनको पूजा, उनसे कथा सुना, मुहूर्त निकलवाया, विवाह करवाया, सारा चीज ब्राह्मणों के द्वारा, और अंत जिसमें सदगति होना है, उस समय आप अपने धैर्य को नहीं रख पाए 10 दिन के लिए। अगर 10 दिवस मैं अपने माता पिता के लिए समय दूं और कहीं एक पेड़ के नीचे बैठने से, सात्विक व्रत रखने से अगर मेरे माता पिता का सदगति हो जाए तो मैं इतना भी नहीं कर सकता हूं? करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि प्रयास करो। वैसे कई जगह मैं सुन चुका हूं, लेकिन आप लोगों को अवगत कराता हूं। बाकी मर्जी आपकी, आप चाहे जो उन्हें धर्म से कुछ भी करिए, अपने मन के आप मालिक हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म को मत छोड़िए, क्योंकि हमारा धर्म ही नष्ट हो गया अगर तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। थोड़ा भूल पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसे ही एक महाराज हुए, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक महाराज थे जिनका नाम था भरत। राज ऋषि थे। वह बड़े ही सत्यव्रती थे, सत्य का पालन करने वाले धर्मात्मा पुरुष थे। और उनके मन में इच्छा जागृत हुआ। इच्छा कैसा? कि अब मैं संसार से अलग होना चाहता हूं, यानी मोह ममत्व से दूर जाना चाहता हूं। पूरा जीवन मैंने राज्य का पालन किया, प्रजाओं का पालन पोषण किया, और अंत मेरे जीवन का जो चौथापन है, इस अवस्था को मैं किसी आश्रम में व्यतीत करूंगा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं हरिद्वार जाऊंगा।
राजपाट को छोड़ करके पहुंच गए कहां पर? हरिद्वार। हरिद्वार में एक पुलह ऋषि थे, उनका आश्रम था, और उन्हीं के आश्रम में पहुंचते हैं। विद्या कुंड के पास विद्याधर कुंड नामक एक क्षेत्र है, वहीं पर पुलह जी का आश्रम था। उसी आश्रम में पहुंच गए, दीक्षा लिया और भजन करना प्रारंभ कर दिया। संसार के मोह ममत्व से दूर निरंतर आश्रम में रहते हैं। आश्रम का जो दिनचर्या है उसका पालन कर रहे हैं। समय व्यतीत तो हो रहा है। प्रतिदिन ठाकुर जी के सेवा में जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। महर्षि पुलह जी का आदेश जो होता है उसका पालन करते हैं। आश्रम तो आश्रम होता था, आश्रम में निरंतर भगवान का भजन होता रहता है, यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ रहता है। वहां पर पहुंचे और प्रेम पूर्वक भजन करना प्रारंभ कर दिए। पूरा जीवन उनका आश्रम में व्यतीत होने लगा। दैववश एक दिन स्नान करने के लिए गए थे और स्नान कर रहे थे। उसी समय एक हिरणी जो गर्भवती थी, उसको एक व्याघ्र मारना चाहता था। उसने अपने प्राण को बचाने का प्रयास किया और नदी में छलांग लगा दिया। जैसे ही उस हिरणी ने छलांग लगाया कि उसका प्रजनन हो गया। आज राजऋषि भरत जी को यह प्रतीत हुआ कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा मर जाए। पानी में अगर ये गिरा है तो निश्चित रूप से अगर इसको मैं बचाया नहीं तो ये जल में डूब जाएगा, मर जाएगा। उस हिरण के बच्चे को भरत जी महाराज उठाते हैं और आश्रम ले आते हैं। उसको इस प्रकार पालने लगे जैसे एक पिता अपने पुत्र को पालता है। निरंतर उसकी सेवा में लग गए, भजन से विमुख होने लगे, क्योंकि जिस ममता का वो त्याग करके आश्रम में आए थे, आज वही ममत्व, वही ममता उस बच्चे से हो जाता है। और जो भी सांसारिक मोह माया में फंसता है, कहीं ना कहीं वो डूब ही जाता है। आज भरत जी आए थे अपने जीवन को संवारने के लिए, लेकिन इस प्रकार उस बच्चे का देखभाल करते हैं कि पूरा दिन उसी के सेवा में व्यतीत हो जाता है, भजन करने का समय ही नहीं मिलता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक दिन वह बच्चा भ्रमण करते करते कहीं आश्रम से बाहर चला गया। दोपहर से संध्या हो गया, लेकिन वह बच्चा वापस नहीं आया। महाराज को इतना बड़ा चिंता हो गया कि उसी चिंता में महाराज बीमार पड़ गए। आए थे राम नाम लेने के लिए, लेकिन मोह ने ग्रसित कर लिया। बीमार पड़ते हैं और हृदय में सिर्फ वही हिरणी का बच्चा ही बसा हुआ है। राम बाहर चले गए और उनका सोचते सोचते प्राणांत हो जाता है। उनका जब प्राणांत हुआ, सदगति नहीं हुआ। थे तो धर्मात्मा, पूरा जीवन उन्होंने धर्म कर्म किया, यज्ञ अनुष्ठान किया और अंत में आश्रम को चुना। ऋषि महात्माओं के साथ रह रहे थे, भजन कर रहे थे, लेकिन भजन करते करते मोह में ग्रसित हो गए। और कहा भी जाता है कि मरते समय जिसकी याद आएगी अधिक, कहीं ना कहीं वही योनि प्राप्त होता है, उसी में मेरा जन्म होता है। इसलिए मरते समय मात्र भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। आज भरत जी
का जब प्राणांत होता है, सदगति नहीं हुई, मोक्ष नहीं हुआ, पुनः जन्म लेना पड़ा। जन्म किसमें हुआ? हिरण ही बन करके वो जन्म लेते हैं। पूर्व जन्म उनका बिगड़ गया, मनुष्य तन जो मिला था उससे वो विमुख हो गए। तन आज कौन सा प्राप्त होता है? हिरण का, लेकिन स्मृति बनी हुई है पूर्व जन्म की, ज्ञान वही है, उनकी जो बुद्धि थी वह नहीं बदली। भगवान ने इस प्रकार उनके ऊपर कृपा किया कि पूर्व में जो भी उन्होंने तप किया था, उस तप के प्रभाव से उनका जो स्मृति है, याद है, वो बना हुआ है। उन्होंने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, मेरा पूर्व जन्म अगर बिगड़ गया है तो इस जन्म को मैं अवश्य संवारूंगा। कैसे संवारोगे? उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अपना जीवन आश्रम के समीप ही व्यतीत करूंगा। और पहुंच जाते हैं, पुलाह जी के आश्रम के किनारे रहना प्रारंभ कर देते हैं। आश्रम में जो कीर्तन होता है, भजन होता है, यज्ञ होता है, वेद पाठ होता है, उसका ध्वनि उनके कानों तक जाता है। पूरा जीवन उन्होंने आश्रम के समीप ही व्यतीत किया। अंत में उनका जब प्राणांत हुआ, उस हिरण का जब प्राणांत होता है, तब भी सदगति नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुन सकते थे लेकिन गा नहीं सकते थे, राम नाम ले नहीं सकते थे। और हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है। देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, 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 बड़ी भाग मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सुदुर्लभ सत्ग्रंथ ही गावा, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, बड़ी भाग मनुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ दुर्लभ सत्ग्रंथ ही गावा, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कि हम आपका भाग्य है जो भगवान ने मनुष्य का तन दिया है, क्योंकि ये तन